हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिश्रित विश्व धरोहर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, या खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। इसमें से कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला है? इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है। आंसर में प्लेस नहीं बताया गया था, स्थान नहीं बताया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मैसूर कर्नाटका में है, या कान्हा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस मैंने दो टाइप के बनाए हुए हैं, नीचे आंसर मतलब इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये यूपी आरओ और बीईओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा भी गया है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, या व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इसमें एमजे रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जिनको बोलते हैं, वो भी साथ में थे, और बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके नीति आयोग का, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का, लोक सेवा आयोग का, या फिर कर्मचारी चयन आयोग का। इसमें आपको बताना है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। सही ऑप्शन इसमें है सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का इनको अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अच्छा वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वे एक ही परिवार के सदस्य हों? क्वेश्चन को देखिए, घुमा करके पूछा गया है। ऑप्शन है अखंडता, समानता, बंधुत्व, न्याय संगत। तो इसमें है, आप देखिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वे एक ही परिवार के सदस्य हों। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होता है, बंधुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमाद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, या अरावली श्रेणी। तो आप लोगों को पता होगा अरावली श्रेणी सबसे पुरानी जो है भारत की पर्वत श्रेणी है। इसमें सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, हिमाद्री श्रेणी, यानी कि हम लोग का जो हिमालय वलित पर्वत है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या फिर प्रकीर्णन। जिसको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग गेस करिए। फोर्थ ऑप्शन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग हमें दिन में दिखाई देता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि सूरज की किरणें, आपको पता होगा नीला रंग सबसे ज़्यादा हम लोग को दिखाई देने के कारण आसमान यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीला दिख रहा है। लेकिन जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाल रंग जो कि प्रकीर्णन में बहुत कम होता है,
तो वो इवनिंग टाइम हमको दिखता है। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य का रंग लाल दिखता है इवनिंग के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए सर्च लाइट, टॉर्च, वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ दर्पण पूछ रहा है, तो आपका है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर गोलाकार दर्पण। कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग गेस करिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट, टॉर्च और वाहन की हेडलाइट में, जिससे कि हमें तेज रोशनी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइंस से रिलेटेड है, प्रकाश से। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का अभिवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, या फिर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है? गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें से सही आंसर होगा कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। आइए इससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर है, यानी कि सिंपल जो मिरर होता है, ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज जो बनता है, जैसे कि आप लोग शीशे में देखते होंगे, रियल इमेज बनता है, वास्तविक इमेज, और उतनी ही दूरी पे, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगा। सिर्फ एक डिफरेंसेस होता है कि इसका लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है, बाकी वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद।